गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गौरव आज एकेडमिक एक्सपर्ट गौरव पे आप सभी का स्वागत करता हूं और बहुत ही एक अच्छी पहल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जहां पर आप सभी अगर यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं। पेपर 2 आपका अगर सोशल वर्क है, यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी है कर रहे हैं और आपका जो सब्जेक्ट है वो सोशल वर्क है, तो एक छोटा सा प्रयास, क्योंकि आप देखते होंगे कि सोशल वर्क का हमें ना तो किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई पढ़ाने के लिए तैयार है और ना ही हमें और भी कोई अलग प्लेटफॉर्म पे। तो आपको यहाँ पर मैं सोशल वर्क की तैयारी, जहाँ तक मेरी समझ है और जो रेफरेंस मटेरियल स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके बेस पे यहाँ पर हम मॉक टेस्ट करेंगे, यहाँ पर हम लाइव सेशंस लेंगे, यहाँ पर हम कॉन्सेप्चुअल बातें क्लियर करेंगे। एग्जाम के पर्सपेक्ट से हमको किन किन पॉइंट्स को और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए उसको हम देखेंगे, और साथ ही साथ पूरे सिलेबस को एग्जाम के पर्सपेक्ट से पहला, और दूसरा कॉन्सेप्ट के पर्सपेक्ट से भी, क्योंकि हम एग्जाम क्वालिफाई करके क्या बनेंगे आगे चल के, जीआरएफ करके पीएचडी करेंगे, पीएचडी के बाद हमें प्रोफेसर बनना है। तो उस पर्सपेक्ट में कि हम एक बेहतर प्रोफेसर भी कैसे बन सके, एक बेहतर एकेडमिशियन कैसे बन सके सोशल वर्क में, उस पर हम डिटेल में और साथ ही साथ डिटेल के साथ साथ हम उसको कह सकते हैं कि ब्रीफ में भी देखेंगे समझेंगे। ठीक है, तो ये पहला वीडियो है मेरा और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इनवाइट कर रहा हूं कि जितने भी लोग सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की, वो हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि मैं भी एक सोशल वर्क स्कॉलर हूं और जो रिक्वायरमेंट्स और जो चीज़ें फुलफिल की जानी चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए, तो वो मैंने फुलफिल कर लिया है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो तरीका और जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, जिस तरह से पढ़ रहा हूँ, जिन चीज़ों को पढ़ रहा हूँ और जिस समय में पढ़ रहा हूँ, वो शायद आप भी पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होगा। क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ जो प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने की है, जिसके बेस पे मैं आज पीएचडी स्कॉलर हूँ, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ और तमाम आगे भी जो मुझे अचीवमेंट्स हासिल होगी, उसी चीज़ों को और वही कॉन्सेप्ट को और वही नोट्स को मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो ये स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे जो कि काफ़ी लंबे होंगे, इसको देखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये कोई इंटरटेनमेंट का वीडियो है नहीं। हमें यहाँ पर जितना ज़्यादा वीडियो लंबा मिले या फिर कह सकते हैं जितना डिटेल वीडियो मिले, हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। इन फ्यूचर हम अदर चैनल्स की तरह कह सकते हैं कि लाइव सेशंस भी स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सकें। वैसे अभी भी हम हो सकेंगे, लेकिन ये इंटरेक्शन थोड़ा सा लेट कम्युनिकेशन में आएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे हो सकता है उसका रिप्लाई मैं बाद में दूं या फिर किसी वीडियो में दूं। तो हम लाइव सेशंस करेंगे डेली। एग्जाम आते आते हम मॉक टेस्ट भी लेंगे लाइव, जहाँ पर हम ये देख सकेंगे कि हमारा लेवल अपना क्या है, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अगर बताऊं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस तो आप सभी ने देखा होगा, है ना। सिलेबस आप सब ने देखा होगा। सिलेबस में आपको यहाँ पर 10 यूनिट देखने को मिलते हैं। ये 10 ही यूनिट है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 100 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हमें इतना पता है। ठीक है, लेकिन हम फंसते कहाँ हैं? फंसते हैं हम ये 10 यूनिट जो है, इस 10 यूनिट का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो वो कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव मोड में हमारे पास नहीं है। ठीक है, हमें ये पता है कि हम अपने घर तक कैसे जाएंगे, लेकिन अगर उसको घुमा कर कोई ऑब्जेक्टिव मोड में पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्टेंस बताइए आदि करके, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, अपना घर का पता हम भूल जाएंगे, हम बोलेंगे हमें नहीं पता, है ना। बात बस यहाँ पर सिंपल सी है। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो टॉपिक्स के बेस पे जो क्वेश्चंस रेज होते हैं, हम उन दोनों को देखेंगे। पहले तो जो कंटेंट है उसके कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, फिर क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है आप सिंपली समझ सकते हैं, नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क। और अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पे बायलैंग्वेज तरीके से करेंगे, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं हमारी तरह और अन्य भी राज्य के जो कि हिंदी शासित राज्य हैं, वहाँ पे हिंदी ही उनकी वे ऑफ कह सकते हैं स्टडिंग है। ठीक है, तो हिंदी में भी हम लेकर चलेंगे चीज़ों को, बात हमारी सारी हिंदी में ही होगी, लेकिन चूंकि इंग्लिश को वरीयता देनी चाहिए हम सबको, तो उस केस में हम हिंदी इंग्लिश दोनों को लेकर चलेंगे और चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला जो है वो नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क। तो इसमें क्या, इसके बेस पे दोस्तों क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल आते हैं आपको, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट पर बात होती है, सोशल वर्क है क्या,
है ना। इसके में कह सकते हैं कि आप इमरजेंस की बात होती है, हिस्ट्री की बात होती है। इमरजेंस में भी दो तरीके से, एक तो सोशल वर्क प्रोफेशन की, दूसरा सोशल वर्क एजुकेशन की। ठीक है, नेचर क्या है कोर्स का, बहुत बड़ा डिबेट का विषय है ये, क्योंकि अभी भी यूजीसी इसको प्रोफेशनल नहीं मानता, हम कहते हैं प्रोफेशनल है। तो जहां तक साबित करने की बात है, हम कहीं ना कहीं फेल है, तभी तो यूजीसी नहीं मानता है। नहीं तो उनको मान्यता देने में क्या थी, इतनी प्रोफेशनल कोर्सेस है, इसको भी मिल जाता, नहीं मिलता। ठीक है, दूसरा है सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर एंड कम्युनिटीज। तो अब ये जो टॉपिक अब नीचे स्टार्ट हो गया है, ये हमारे सोशल वर्क का बेस है, कह सकते हैं ये भी, और दूसरा कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी का भी बेस है। अब इसमें भी डिबेट है, सोशल वर्क वाले कहते हैं नहीं हमारा अलग है, वो कहते हैं नहीं हमारा अलग है। ठीक है, तो हमें उसमें नहीं पढ़ना है, हमें चीजों को समझना है। कहा जाए कि मूल में तो एक ही चीज है, लेकिन अब उस पे भी कई ब्रांचेस बने ना, वही हाल यहाँ पे भी है। ठीक है, तो सोसाइटी क्या है, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, कम्युनिटीज क्या है, इस पे भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। आपको कई तरीके से क्वेश्चंस को रीजनिंग मोड में भी डाल देते हैं, आर्गुमेंट मोड में भी डाल देते हैं, वो टाइप्स भी पूछ लेते हैं। कई बार आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कई जो थिंकर्स हैं उनके थ्योरीज पूछ लेते हैं, उनके मॉडल्स पूछ लेते हैं, उनके जो डेफिनेशन है उसको पूछ लेते हैं। कम्युनिटीज को लेकर भी वो कई बार आपको फंक्शंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आदि क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ठीक है, जो तीसरा है वो है सोशल वर्क विथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। अब ये क्या है, हम जानते हैं कि सोशल वर्क में हम केस स्टडी करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, कमिटी के साथ वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड यूनिट है, इसमें दो कह सकते हैं मेथड जो हमारा है, सोशल केस वर्क एंड सोशल ग्रुप वर्क, उसको कवर किया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो इंडिविजुअल यानी कि केस स्टडी वाला, और ग्रुप यानी कि ग्रुप वर्क। तो इसके बेस पे जितने भी आपको थिंकर्स हैं, उनके जो मॉडल्स हैं, उनके जो बुक्स हैं, उनके जो थ्योरीज हैं, उनके जो डिस्कशंस हैं, उनके जो भी एकेडमिक वर्क है उस पर सवाल आते हैं, पहला। दूसरा, बुक्स पे बहुत ज्यादा सवाल आपको मिलता है। तीसरा, ईयर वाइज वो बुक कब पब्लिश हुआ, उनका वो स्टेटमेंट कब दिया गया, इस पे सवाल आते हैं। ठीक है, तीसरा चौथा आपको यहाँ पे उसके जो मॉडल्स हैं उस पे सवाल आते हैं। छठा, डेफिनेशंस भी कई बार पूछ लेते हैं। थ्योरीज उनके जो होते हैं उस पे भी सवाल होते हैं। ठीक है, जो अगला है वो है सोशल वर्क विथ कम्युनिटीज एंड सोशल एक्शन। अब जो अगला दो हमारा जो कह सकते हैं कि हमारे 6 मेथड टोटल है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो वो 6 को आपको यहाँ कवर करते हैं ये लोग। तो इसमें देखिए आप दो मेथड आ गया, एक तो कम्युनिटीज और दूसरा एक्शन। पहले कह सकते हैं कि आप कई जगहों पर अभी भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत ही सोशल एक्शन को मर्ज करके पढ़ा दिया जाता है, या फिर सोशल एक्शन में ही कम्युनिटी को कर दिया जाता है। ठीक है, दोनों को रिलेवेंस करके पढ़ाया जाता है। तो सेम चीज जो मैंने आपको ऊपर बताया, वही थिंकर, ईयर, टाइप्स, ग्रुप्स, उसके रेलेवेंस, आर्ग्यूमेंट बेस्ड में क्वेश्चन, हिस्टोरिकल बेस्ड में क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो अगला है, जो कि आपको पेपर 1 में भी, अगर आप पेपर, स्वाभाविक है अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 से भी आपको गुजरना है। अगर आप पेपर 1 में अगर आप पढ़े होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे भी एक होगा रिसर्च, जो कि यहाँ पर रिसर्च इन सोशल वर्क है, और वो भी आपको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच में यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए ये दिया गया है स्पेसिफिक करके, लेकिन जब आप ब्रॉड में ऑलरेडी आप रिसर्च वहां पे पढ़ के आएंगे, पेपर 1 में अगर नहीं पढ़ रहे होंगे तब तो यहाँ पे हम उसको देखेंगे, इसको यहाँ पे जरूर देखेंगे, तब तो यहाँ देखेंगे ही, लेकिन अगर पढ़ के आएंगे तो आपको और अच्छा होगा, अगर नहीं आएंगे तो भी हम देखेंगे। अब इस चीज में क्या है, क्वांटिटिव क्वालिटेटिव, जब उसको पढ़ेंगे आप पूरा होल स्पेक्ट में पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ पढ़ लेंगे, उसके बेस में ये भी चीजें पढ़ेंगे। सोशल वर्क बेसिकली कह सकते हैं अप्लाइड रिसर्च है, एक्शन बेस्ड रिसर्च है, कहा जाता है ना, बस यही है और कुछ नहीं है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केस में हम ये, या फिर इसी तरह के रिसर्च की ओर हम ज्यादा दबाव देते हैं या फिर करते हैं, जहां पर हम कुछ मॉडल्स क्रिएट कर सके, कुछ चीजों को बदलाव क्यों बता सके, सिर्फ वर्णन करके या फिर उस तरह के नहीं करना, डिस्क्रिप्टिव टाइप में नहीं होता है। ठीक है, हालांकि कंपलसरी नहीं है, हम चाहे तो करके छोड़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। ओके, जो नेक्स्ट है वो है दोस्तों 6th चैप्टर जो है, यूनिट जो है वो है एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन तो आपने पढ़ा ही होगा, सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं तो ये एक यूनिट के रूप में, एक मेथड के रूप में आप पढ़ेंगे, तो ये वही है। ठीक है, ये पूरा कह सकते हैं वही, और पूरा कह सकते हैं वो नहीं भी है। अब लेकिन चूंकि को रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, अब कैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखिए
वेलफेयर की जब हम बात करेंगे और भारत में या फिर किसी भी पर्सपेक्ट में हम किसी भी कंट्री या स्टेट के विषय में बात करेंगे, तो वो कैसे होगा? किसी न किसी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही होगा। आपका अपना यूनिवर्सिटी है, आपकी अपने कॉलेज, आपका अपना कॉलेज है, वहाँ पे कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन होगा जो कि चीज़ों को चलाता है, संचालित करता है। जैसे आप मान कर चलिए कि एक कॉलेज है, उस कॉलेज में आपके पास एक प्रिंसिपल होगा या एचओडी होंगे, या फिर एक यूनिवर्सिटी है तो वाइस चांसलर होगा, उसके नीचे रजिस्ट्रार होंगे, उसके नीचे कई एकेडमिक रजिस्ट्रार होंगे, उसके नीचे आपको हर डिपार्टमेंट का एक एचओडी होगा, हर डिपार्टमेंट के ऊपर एक हर स्कूल का एक डीन होगा, और सभी डिपार्टमेंट में एक कह सकते हैं कि प्रोफेसर्स होंगे, कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ्स होंगे जो कि एमटीएस होंगे, क्लर्क होंगे, है ना। इन सबको चलाने के लिए कुछ काउंसिल्स होंगे जिसको आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल या फिर आप एकेडमिक काउंसिल कहते हैं। कुछ प्रैक्टिकल या फिर कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को देखने के लिए, न्याय आदि के लिए यूनिवर्सिटी कोर्ट होगा, ठीक है। तो इसी को एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो सोशल वर्क के भी थीम में या फिर पर्सपेक्ट में जब आप पढ़ेंगे, जब आप चीज़ों को करेंगे, तो ऐसे ही कहीं से नहीं कर देंगे। मान लीजिए किसी को गरीबी की समस्या है, तो उसके लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहा है वहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना पड़ेगा, पेपर वर्क करना पड़ेगा, उनसे टाई अप करना होता है, उन सब चीज़ों को जानना होगा। इसके बेस पे आपको कई स्कीम्स, पहला करंट के लेवल पे आपको वो भी आपको पढ़ना होगा। दूसरा, क्या तरीका है चीज़ों को करने का, वेलफेयर के क्या-क्या पहले 5 ईयर के प्लान जो आए हैं हमारे, उस पे योजना आयोग से जो नीति आयोग की तरफ हम कन्वर्ट किए हैं, उस पे क्वेश्चंस, कुछ बुक्स आपको इस पे देखने होंगे, ईयर्स आपको देखने होंगे, कब कौन से प्लान आए, कब कौन से स्कीम्स एंड पॉलिसीज आई, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अगला जो है वो दोस्तों सोशल पॉलिसी प्लानिंग एंड सोशल डेवलपमेंट। अब आप देखेंगे यहाँ पर डेवलपमेंट सर्विसेज है, यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट है। अब आपके मन में आ रहा होगा दो क्यों? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, सिंपल सी बात आप समझिए कि सोशल वर्क या फिर कोई भी सब्जेक्ट के पेपर 2 के में अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो जो यूनिट्स होते हैं वो भी अपने आप में इंटर रिलेटेड होते हैं। जब आप डेवलपमेंट सर्विसेज की बात करेंगे तो डेवलपमेंट किसका और किस लिए और किस बेस पे? सोशल ही। सोशल में सब मिक्स हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो इकोनॉमिक भी आ जाएगा, बिहेवियरल आ जाएगा, इंडिविजुअल भी आ जाएगा, है ना। तो सोशल डेवलपमेंट के तहत आप चाहे तो डेवलपमेंट सर्विसेज पढ़ ले, या फिर डेवलपमेंट के सर्विसेज चाहे सोशल डेवलपमेंट पढ़ ले, ठीक है। अब सोशल पॉलिसी प्लानिंग ये भी आपको पढ़नी है। कौन कौन सी प्लानिंग भारत में कब कब शुरू हुई, किस बेस पे शुरू हुई, तब क्या था, अब क्या है, कैसी कैसी पॉलिसीज आई हैं। क्वेश्चंस क्या होंगे? किस ईयर में आया, क्या उनका मोटो था, किसने लाया, कब लाया, क्यों लाया, है ना, कब खत्म हुआ, इस तरह क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। पेपर 2 में ज्यादातर हमें याद ही करने की चीजें होती है, कुछ चीजें कॉन्सेप्चुअल होती है जो कि आर्गुमेंट बेस्ड में पूछे जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको याद करने होंगे। याद करने के लिए आपको उन चीजों को, उन क्रोनोलॉजीज को, उन जो पूरे कार्यक्रम या फिर जो पूरी कहानी चली उसको आपको समझना पड़ेगा। जिस दिन समझ गए हैं कब का क्या हुआ, आप आसानी से बता देंगे। आपके पूछा जाता है, अगर आपसे पूछ ले कोई आपका जन्म कब हुआ और आप अपनी कहानी बताइए जब से आप जन्म लिए, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। आप उनको जिए, उन क्रोनोलॉजी को समझें, देखें, आप आसानी से उसको बता देते हैं, ठीक है। तो जो अगला है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल वर्क, ठीक है। भारतीय संविधान को लेकर सवाल दोस्तों है, क्योंकि हम समाज में काम करेंगे और समाज में न्याय के लिए संविधान जो विधिवत रूप से हमें चीजों को बताता है, समझाता है, दिखाता है, दर्शाता है, उसको जानना पड़ेगा। क्वेश्चंस क्या आते हैं? एक्ट पूछे जाते हैं, धाराएं पूछी जाती हैं, ठीक है। इस तरह के सवाल पूछते हैं, किस एक्ट के तहत क्या है, किस धारा के तहत क्या है, इस तरह के ज्यादा सवाल होते हैं। और भी सवाल होते हैं, जब हम जाएंगे डिटेल में तो हम बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ चीजों आपसे मैं आज जो कर रहा हूँ, सिर्फ मैं जुड़ा हूँ आपसे, आपको एक तरह से इन्विटेशन दे रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे इस वीडियो को पहुंचाइए जो कि सोशल वर्क बैकग्राउंड से हैं और वो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने के लिए इच्छुक है। उससे होगा क्या, क्योंकि अभी ये पेपर खत्म हुआ है और अब जून में पेपर होना है, तो आप जून के पहले मई में आप जागेंगे तो नहीं निकलेगा। अभी से अगर आप तैयारी के लिए जाग जाएंगे और करने लगेंगे, तो एक अच्छा हमारा टीम बनेगा, एक अच्छा हमारा कनेक्टिविटी बनेगा, एक अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी जहां पर आपको एक गाइडेंस एंड सपोर्ट मिल पाएगा। साथ ही साथ आपको एक ऐसा बैकग्राउंड और एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा जहां पर आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वहां पे जो कॉम्पिटिटिव लेवल है ऑल ओवर इंडिया का, वो आपको पता चल पाएगा, ठीक है।
तो इसलिए इस कम्युनिटी को डेवलप करने की दिशा में मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ अपना। कह सकता हूँ कि सबका समय बहुमूल्य होता है, तो मेरा भी समय बहुत ही बहुमूल्य है, उसमें से निकाल कर थोड़ा सा समय मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, या फिर कह रहा हूँ अपने आप को ही दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ पर भी अब हमारा जो कह सकते हैं सोशल वर्क की तैयारी कहीं नहीं होती, तो ऐसा कहीं कोई ना कहे। सोशल वर्क की तैयारी होती है और उसी तरीके से होती है जैसे कि अन्य विषयों की हो रही है, ठीक है। तो उस बेस पर ये मैं चल रहा हूँ। तो सोशल जस्टिस ठीक इसी से कोरिलेटेड है। जस्टिस को लेकर क्या है, नहीं है, ह्यूमन राइट्स को लेकर, मानवाधिकार को लेकर क्या कितने अनुच्छेद हैं, क्या उसमें मैटर है, इस पर सवाल आपको होते हैं। दो आपको नीचे और है, ये दोनों फुल्ली प्रैक्टिकल बेस्ड जो हम फील्ड वर्क करते हैं उस पर है, ठीक है। पहला है एरियाज ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस 1, एरियाज ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस 2। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें आपको कह सकते हैं कि आर्गुमेंट बेस्ड, या फिर दिमाग लगाने वाले, या फिर आप कह सकते हैं कुछ कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो 10 यही चैप्टर्स हैं और यही 10 चैप्टर्स में से 100 सवाल आपको आते हैं, ठीक है। 100 सवाल को आपको हासिल इसमें से करना पड़ता है और यही 10 चैप्टर आपको होते हैं। बाकी इसके नीचे डिटेल में आपको चैप्टर्स दिए हैं और तमाम तरह की चीज़ें दी हैं। तो हम हर यूनिट को यूनिट बाय यूनिट हम कवर करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क है, तो इसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे। और कोशिश हम ये करेंगे कि हम कॉन्सेप्ट तो क्लियर करें ही करें, लेकिन हमारा जो मेन मोटो हो वो क्या हो कि हम कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ ऑब्जेक्टिव मोड में चलें। कई बार ये होता है हम चीज़ों को समझ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, अच्छा होता है, लेकिन जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हम इधर का उधर कर देते हैं। जहाँ 1936 होना चाहिए वहाँ 46 कर देते हैं, जहाँ 46 होना चाहिए वहाँ 48 कर देते हैं। ये तब होता है जब सिर्फ हम कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को या फिर सिर्फ कॉन्सेप्ट को धारण करते हैं। क्योंकि एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव मोड में है, तो हमें ऑब्जेक्टिव चीज़ों को भी लेकर चलना होगा, तो हम उस दिशा में भी दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया उसके बेस पे मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूँ आपको, एकेडमिक एक्सपर्ट गौरव करके, वहाँ पे भी आप जुड़ जाइए। ये एक कॉमन ग्रुप होगा, टेलीग्राम चैनल है। और एक और लिंक दूंगा मैं जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 सोशल वर्क के नाम से होगा, उसमें कंपलसरी जुड़ जाइएगा, क्योंकि पेपर 2 की तैयारी को स्टार्ट जैसे मैं करूँगा वहाँ पे सारी अपडेट्स, कब लेसन्स ऑनलाइन होंगे, कुछ पीडीएफ मटेरियल आपको देना होगा, कुछ स्टडी मटेरियल्स आपको देना होगा, मॉक टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस होंगे, आगे चल के हमारे क्लासेस कैसे कैसे क्या होंगे, उन सब चीज़ों को मैं आपको वहाँ पर दूंगा। मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि अभी तक मैं इस चीज़ को बिल्कुल फ्री मोड में करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकता है मुझे भी आगे ज़रूरत पड़े, क्योंकि चूंकि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ और मुझे भी इन सब चीज़ों को करने के लिए कुछ पॉकेट ढीला करना पड़ रहा है। तो वो इतना भी नहीं होगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो, लेकिन कुछ ज़रूर आगे जो कह सकते हैं वैलिड हो और जो एक एसेंशियल अमाउंट हो वो मैं आप सभी से ज़रूर डिमांड करूँगा। जो दे सकते होंगे उनसे ज़रूर लूँगा, और जो नहीं दे सकते होंगे उनसे वैलिड रिजल्ट भी लूँगा, और फिर उनको देखना भी है कि वो वाकई में तैयारी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है। तो जो एकेडमिक एक्सपर्ट गौरव है उसको ज्वाइन कर लीजिए, कॉमन चीज़ों के लिए तमाम तरह की चीज़ें वहाँ मिलेंगी। और जो तैयारी के लिए एकदम सशक्त है, एकदम चाह रहे हैं कि जून में क्रैक करना है जेआरएफ, वो यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 सोशल वर्क का एक नीचे लिंक दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कंपलसरी कीजिएगा। चैनल को लाइक करिए, पहले तो वीडियो को ये जो देख रहे हैं नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और आप कितने ईयर्स के मतलब कह सकते हैं एमए में है, या फिर पास आउट हैं, या फिर कितने साल से आप दे रहे हैं एग्जाम, वो भी आप वहाँ पे बताएं। और दूसरी तीसरी बात आप दोस्तों हमें सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। आपको सोशल वर्क के अलावा अन्य भी कुछ वीडियोस मैं यहाँ देता रहूँगा जो कि आपके लिए यूजफुल ही रहेगा, तो उनको भी अगर आप इच्छुक हो और आपके रिलेवेंस हो तो आप उसको देखिए। और नहीं तो हम पूरे तरीके से फोकस हैं अब सोशल वर्क की तैयारी को लेकर, और जल्द ही आप लोग जैसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में या फिर एक लिमिटेड मात्रा में आ जाते हैं तो हम ये चीज़ें स्टार्ट कर देंगे। और ज़रूरत पड़ी तो दोस्तों हम क्या करेंगे ना, जब हम लाइव करेंगे आने वाले समय में, लाइव तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि कई लोग जुड़ पाएंगे। अगर हमारे पास क्वांटिटी लिमिटेड हुई या फिर कुछ लगा कि कुछ लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम कई दफ़ा ये करेंगे कि गूगल मीट आदि से लिंक मैं आपको दे दूंगा जहाँ पर हम बात भी कर सके, क्योंकि इस मोड में आज तक आपको पढ़ाने वाले बहुत कम मिले होंगे, तो हम एक दूसरे से डिस्कशन हो सके उस लिहाज से गूगल मीट या जूम आदि के आपको लिंक दिया करूंगा, जहाँ पे हम कनेक्ट होकर एक दूसरे की बातें
सुन सकें और एक दूसरे से बात भी कर सकें, ऐसा भी हो सकेगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों हमें इजाजत दीजिए। अच्छा लगा होगा आपको हमारा ये प्रयास, ये अच्छा लग रहा है हमारा प्रयास, आपको लगता है कि हाँ इसमें हमें जुड़ना चाहिए, हमें भी साथ में बढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल आपका स्वागत है और हम पर आप विश्वास कर सकते हैं। इस लायक अगर समझते हो या फिर आगे समझेंगे तो हमें खुशी होगी, और अपने अनुभव और चीज़ें साझा करें। तो अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। हम सभी फिर मिलेंगे अगले वीडियो या फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।